नाउ हम अपनी क्लास अभी स्टार्ट करते हैं। आपके साथ स्क्रीन शेयर करते हैं और हमारे पास जो प्रोजेक्ट हमारा ओपन है। लास्ट टाइम जो हमने यहाँ पे बनाए थे तो हमने एक शीट बनाई थी, आपको शो हो रही होगी। ये शीट हमने बनाई थी, एंगल से बनाई थी, लाइन कमांड से बनाई थी। ये शीट हमारी अभी प्रॉपर तरीके से बन चुकी है। ये जो हमने एक शीट बनाई थी जो प्रॉपर तरीके से अभी बन चुकी है, और आप लोगों को इसके बारे में बताया भी गया था कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसमें रेक्टेंगल यूज़ किया गया है। रेक्टेंगल के बाद हमने इसमें लाइन कमांड यूज़ की है। लाइन कमांड यूज़ होने के बाद हमने इसके अंदर एंगल्स यूज़ किए हैं, और एंगल्स हमारे बिल्कुल यूज़ हुए थे प्रॉपर तरीके से। 45 का एंगल यहाँ पे यूज़ किया गया है कि किस तरीके से अब इसके अंदर डिज़ाइन बनाए जाए। अब यहाँ पे जब भी हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो हम सिंपल एक रेक्टेंगल लेते हैं, और अभी हम रेक्टेंगल नहीं बना, हम यहाँ से लाइन कमांड ले रहे हैं। लाइन, एंटर, और यहाँ से आप एक लाइन लगा देंगे यहाँ तक। आपका ऑर्थो ओपन होना चाहिए ताकि आपकी लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। दोबारा एंटर प्रेस कर लें, आपकी कमांड सेव रहेगी। ऑटोकैड के अंदर आपकी कमांड सेव रहती है। आप दोबारा एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक लाइन आप लेके यहाँ तक लगा दें। दोबारा हमने एंटर प्रेस कर दिया, और एक लाइन हम दोबारा यहाँ से लेंगे इसके सेंटर से। देखिए, जब सेंटर हमारे पास आ रहा होता है, लाइन कमांड हम लेते हैं तो सेंटर जब भी आ रहा होता है हमारे पास ट्राइंगल शो होता है। यहाँ पे हमने यहाँ पे ट्राइंगल किया है और यहाँ पे इस लाइन को पोस्ट कर दिया, और एक लाइन हम दूसरी लेंगे यहाँ से। ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक ली, दोबारा एंटर प्रेस कर दिया। अब हमारे पास एक किस्म की यहाँ पे एक ग्रिड बन चुकी है। अगर हम यहाँ पे एक सर्किल ले रहे हैं, सर्किल हमारा सी से आता है, और हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा एक सर्किल भी बन चुका है इजीली। अब हम इसके अंदर एक सिंपल सा डिज़ाइन जैसे कि हमारा यहाँ पे बन चुका है, हम बना चुके हैं। और अगर हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेते हैं, REC, एंटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक हम एक सर्किल बना लेते हैं। सिंपल सा रफ सा एक सर्किल बनाया है हमने। और हम यहाँ पे लेते हैं ऑफसेट। ऑफसेट लेंगे 1/8 का, 1/8। ये सर्किल हम जैसे इस सर्किल लेते जाएंगे और इसको बाहर पोस्ट करते जाएंगे तो हमारा एक डिज़ाइन क्रिएट होता जाएगा। एक ही बार आप कमांड लेंगे, उसको कमांड को आप जितनी बार चाहें यूज़ कर सकते हैं। और हमारे पास एक पर्सपेक्टिव भी बनता हुआ जा रहा है, जो आपको शो हो रहा होगा कि किस तरीके से हमारा पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक रेक्टेंगल और एक लाइन से। हम ये चीज़ें लाइन से भी बना सकते हैं और रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होंगी वो हम बाद में डिलीट कर देंगे। हम इसको जूम करते हैं और हम अंदर की तरफ आप इसको ऑफसेट देते जा रहे हैं तो आपके सामने एक डिज़ाइन क्रिएट होता जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा एक डिज़ाइन बेसिकली क्रिएट होता जा रहा है। अब हम एस्केप कर देंगे, एस्केप कर दिया, और हमारा एक डिज़ाइन आपको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा होगा। अब कुछ लाइंस हैं जो हमें ट्रिम करनी है, वो हम ट्रिम कर देंगे डबल इंटर से। जैसे हमें ये लाइन नहीं चाहिए, हमें ये लाइन भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये लाइन भी ट्रिम करते हुए आप लोग जाएंगे। जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उसकी ज़रूरत नहीं है हमें, वो हम डिलीट कर देंगे। यहाँ से भी आपका वो ही सेम प्रोसेस चल रहा होगा। यहाँ से हम लोग ट्रिम करते हुए जा रहे हैं। ये ट्रिम होता हुआ जा रहा है। अब ऐसे भी ट्रिम कर सकते हैं, और अगर आप इनको सिलेक्ट करें तो इस तरीके से भी आप इनको ट्रिम कर सकते हैं सिलेक्शन बनाने के लिए भी। जैसे इस वक्त मैं सिलेक्शन बनाते हुए इनको ट्रिम करता हुआ जा रहा हूँ, तो ये हमारे ट्रिम होते जा रहे हैं। आप लोगों को भी यही सेम प्रोसेस अप्लाई करना है ट्रिम करने के लिए। अगर हमें इसकी काफ़ी सारी डिज़ाइंस बनानी है और आप लोगों की
जो एक लिए आप लोगों के लिए एक पीडीएफ की शीट भी मैंने बना के रखी हुई है जो आप लोगों को दी जाएगी। अब ये देखें, इनको हम ट्रिम कर रहे हैं तो ये ट्रिम नहीं हो रहे। इसकी क्या वजूहत है? इसकी वजूहत ये है कि इन सबको हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब स्केप का बटन प्रेस करते हैं आपकी कमांड डीएक्टिव हो जाती है। आपने इनको सेलेक्ट करना है, सबको एक साथ ही सेलेक्ट कर लें या एक एक करके आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप अपनी कमांड को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं। मैंने सबको सिलेक्ट करके और डिलीट कर दिया। और यहाँ से भी हमें वही प्रोसेस अप्लाई करना है। इन सबको सेलेक्ट करते हुए जाएंगे और दोबारा ट्रिम कमांड ले रहे हैं हम। यहाँ पे हमारी एक लाइन एक्स्ट्रा रह गई है तो उसको भी हमने डिलीट कर दिया। और अब हम सारी तरफ से देखेंगे कहीं पे कोई लाइन रह तो नहीं गई। तो ये सारी लाइन्स हम लोगों ने डिलीट कर दी। अब स्केप का बटन दबा दें। अब यहाँ से जैसे ये लाइन है अभी नहीं चाहिए तो उसको सेलेक्ट करके आप डिलीट कर दें। यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दें एंड यहाँ से भी सिलेक्ट करें और डिलीट करें। और यहाँ से भी इनको सिलेक्ट करें और डिलीट कर दें। अब आपके टाइल्स का एक डिज़ाइन बन चुका है। और ये लाइन, ये जो हमने रेक्टेंगल से बनाया था, बिल्कुल इजीली हमने इसको एक्सेस कर लिया। एक हमारा हमें एक इंटरफेस, मतलब कि एक हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव व्यू भी नज़र आ रहा है हमें इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ लाइन कमांड। जब आप अपने माउस को इसके ऊपर ड्रैग करेंगे तो आपको ये हाईलाइट होता हुआ आपको ये शो कराएगा कि कोई चीज़ आपको पॉइंटेड कर रही है, जैसे एक डोर के अंदर बहुत ज़्यादा डोर्स बने हुए हों। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे पॉइंटेड कर रही है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक पीडीएफ शीट जो है मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। एक शीट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा और उस पीडीएफ शीट से आप लोगों को मैं डिज़ाइंस प्रोवाइड करूँगा। तो आप लोग इन्हीं बॉक्सेस में वो शीट्स बनाएंगे। और मैं आपको अपना नाम कैसे आप लिखेंगे मैं आपको वो भी यहाँ पे बता देता हूँ कि आप लोग लेंगे टेक्स, टी प्रेस करेंगे और आप इंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप लोग एक लाइन बना देंगे और फिर हमें हमारा यहाँ पे टैक्स आ जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे अपना टैक्स की साइज हम इंक्रीज भी कर सकते हैं, छोटी भी कर सकते हैं, बड़ी भी कर सकती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिया हुआ है, चलें कोई इशू नहीं है। हम यहाँ पे कोई नाम लिख सकते हैं, कोई भी, जैसे अली लिख लेते हैं। ये बड़ा आएगा अली में, ALI। उसके बाद आपको बाहर क्लिक करना है। आपने जैसे बाहर क्लिक कर लिया तो आपका ये नाम यहाँ पे आ चुका है। और इसको हम रिसाइज करने के लिए हम यहाँ से एक कमांड लेंगे जो हमारी होगी स्केल कमांड। ये हमारी स्केल कमांड आप सेलेक्ट करेंगे और इसको आप यहाँ से सेलेक्ट करके आप इसको छोटा भी कर सकते हैं और बड़ा भी कर सकते हैं। मैं इस वक्त इसको छोटा रखना चाह रहा हूँ और इसको हम मूव करेंगे M कमांड से। तो हम इसको लेके यहाँ पे रख देंगे। आप लोग अपना नाम लिखेंगे और मुझे वो शीट आप सबमिट भी करवाएंगे। इस तरीके से हमारी शीट सबमिट हो जाती है। जब आप ये शीट कंप्लीट करके बना देंगे तो ये आप मुझे सबमिट करा देंगे। अब मैं आपके साथ अपना प्लान शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि हमने एक प्लान बना लिया था जिसका 1 रूम बना था, एक रूम बनाना था, उसकी हमने एलिवेशन भी बनाई थी। आई होप यू रिमेंबर ऑल, आप सब लोगों को याद होगा। अब यहाँ पे हमने बनाया है एक बेडरूम। हमारे बेडरूम की यहाँ पे साइज़ क्या है, 16 फिट्स बाय 19 फिट्स। ये इस रूम की विड्थ और हाइट है, ठीक है। आप लोग इसकी डायमेंशन निकाल के इसको चेक भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है, रैम्प दिया हुआ है। आप लोग को अगर बाइक वगैरह यूज़ करते हैं, हम लोग बाइक वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो हमें बाइक घर के अंदर भी खड़ी करनी होती है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक रैम्प बनाया हुआ है, इसको हम लोग रैम्प कहते हैं। ये भी हमने उसी तरीके से ऑफसेट दे के बनाया है। और इसकी भी एक साइज़ होती है, रैम्प की क्या साइज़ होनी चाहिए मैं भी आपको उसकी डायमेंशन निकाल के दिखा देता हूँ कि रैम्प की साइज़ क्या होनी चाहिए। DAL फॉर डायमेंशन। यहाँ से आप इसकी हाइट अगर साइज़ ले लेंगे तो ये होगा 6 फीट का। दोबारा अगर हम इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी अगर हम डायमेंशन निकालें तो ये हमारे हो गए 2 फीट का। फिर यहाँ पे हमारे स्टेयर्स आ जाते हैं घर के अंदर एंटर होने के लिए। फिर हम इनकी भी डायमेंशन निकालेंगे।
यहाँ से लेके पहले हम यहाँ से निकाल लेते हैं, ये है 1 फीट का। फिर हम एंटर करते हैं और इसकी डायमेंशन दोबारा निकाल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा हो गया 3 फीट का। और ये ऑब्वियसली यहाँ 2 फीट है तो यहाँ पर भी 2 फीट ही होगा। ठीक है, अब ये है तो यहाँ पे हमारा पे बन जाता है, डोर बन जाता है। तो ये हमारा डोर कितना बड़ा होना चाहिए, तो हम डोर की भी डायमेंशन निकाल लेते हैं। हम एंटर करते हैं और यहाँ से हमारे डोर की डायमेंशन आ जाती है। हमारा डोर यहाँ पे है 4 फीट का। हमारे पास जो एरिया दिया होता है तो हम अगर टोटल एरिया की अगर हम लोग डायमेंशन निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो हम वही अपनी कमांड जो हमारे पास ऑलरेडी जो हमने यूज़ की है DAL हमने यूज़ किया, हम दोबारा एंटर करेंगे तो हमारी कमांड दोबारा एक्टिव हो जाएगी। और हम यहाँ से यहाँ तक इसकी डायमेंशन ले रहे हैं। ये हमारा है 29 फीट। दोबारा एंटर प्रेस कर लें और यहाँ से हम इसकी डायमेंशन दोबारा लेंगे लेंथ इनटू विड्थ के हवाले से, और यहाँ पे हमारा है 20 फीट 11.5 इंच। अब आप लोगों को ऐसा ही एक होम डिज़ाइन करना है 1 रूम का, जिसके अंदर हमारा जो रूम जो आपको नज़र आ रहा होगा वो ये है कि एक उसके अंदर रूम है, यहाँ से उसका डोर दिया हुआ है और यहाँ से उसको आर्च में कन्वर्ट किया गया है, मतलब कि यहाँ पे स्लाइडिंग डोर दिया गया हुआ है। और यहाँ से आप अपने ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे हमारा वॉशरूम जो यूटिलाइज होता है, यहाँ से हमारा वॉशरूम बनाएंगे आप लोग। और ये हमारा किचन दिया हुआ है, और किचन की ये जो आपको यहाँ पे एक विंडोज़ नज़र आ रही है, बेसिकली ये विंडोज़ नहीं है, यहाँ पे एक आर्च बना हुआ है। जैसे कोई एक रूम होता है, अगर आप लोगों ने फ्लैट वगैरह विज़िट किए होंगे तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि एक रूम बना होता है, उसके साथ वॉशरूम बने होते हैं और एक किचन बना होता है जो ओपन किचन होता है। लेकिन हमने इसको ओपन किचन नहीं रखा, हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया है, क्योंकि हमें अपना जो रूम के अंदर हमें अपनी कंप्लीट एक प्राइवेसी चाहिए। तो एक प्राइवेसी के हवाले से एक रूम बिल्कुल प्राइवेसी के हवाले से बनाया गया है। और इस किचन का जो मतलब कि यहाँ पे डोर जो है, जो आपने देखा होगा गोल शेप में आपको आर्च शेप में नज़र आता है, वो इस तरीके से आपका यहाँ से एक गेट बनेगा जो आपको नज़र आएगा। यहाँ से हमने उसको वेंटिलेशन दी हुई है। ये है हमारा एक सिंपल सा प्लान, जो एक वॉशरूम, एक रूम और एक किचन और एक थोड़ा सा यहाँ पे कारपोर्च यानी कि सहन दिया हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक सियान कलर की लाइन नज़र आ रही है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये सियान कलर की लाइन बेसिकली क्या शो कर रही है, ये हमें प्रोजेक्शन शो कर रही होती है कि हमारे जो यहाँ पे है कहाँ कहाँ पे जो प्रोजेक्शन आ सकती है, ये वहाँ पे प्रोजेक्शन आ रही है। यहाँ से अगर आप लाइन डिलीट भी कर सकते हैं तो यहाँ से ये हमारी प्रोजेक्शन शो हो रही है। देखिए यहाँ से आपको छोटी सी लाइंस नज़र आ रही होंगी, ये हमारी प्रोजेक्शंस हैं। हम प्रोजेक्शन वगैरह बनाते हैं क्योंकि अगर आपकी घर में खिड़की वगैरह है, जब बारिश वगैरह होती है तो बारिश वगैरह की प्रॉब्लम से जो पानी है वो हमारे घर के अंदर दाखिल ना हो, हमारी खिड़कियों के जो वहाँ पे वुड यूज़ किया होता है वो भी इफ़ेक्टिव ना हो, तो हम वहाँ पे प्रोजेक्शन लगाते हैं। प्रोजेक्शन जो हमारी लगती है वो 1 फीट पे भी लगा सकते हैं आप, और 1.5 फीट की भी आप लगा सकते हैं, 6 इंचेस के भी आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट यूज़ होती रहती हैं। जो हमारी प्रोजेक्शंस होती हैं ये बेसिकली हमारी सेफ्टी के लिए होती हैं, और हमेशा इसको सियान कलर में ही इनको पॉइंट आउट किया जाता है। और यहाँ पे हमने जो रेड कलर की लाइन इसलिए मैंने इसके अंदर की हुई है कि ये हमने एक तरीके से इसकी डायमेंशंस निकाली हैं। तो ये हमने यहाँ पे वॉल दे दी है ताकि आपको पता चले कि हमारी ये वॉल कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट है और ये कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट होता है। अगर आपको इसकी अब आपको टोटल डायमेंशन तो मिल गई है पूरे के पूरे, यहाँ पे हमारे जो अगर प्लॉट है तो उसकी पूरी की पूरी डायमेंशन हमें यहाँ पे मिल चुकी है। आप लोगों को भी यही टास्क है कि आप लोग मुझे ये चीज़ें सारी ड्रा करके देंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी प्लानिंग किस तरीके से है। एज इट इज़ भले ना भी बनाएं, अगर आप किसी और तरीके से बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि आपको डायमेंशन यही दी गई है। मैं दोबारा आपकी डायमेंशन रिपीट कर लेता हूँ, 29 फीट एंड 20 फीट 11 इंचेस। यहाँ पे अगर आप हमने इसकी एलिवेशंस भी बनाई हुई हैं, मैं आपको इसकी एलिवेशन भी शो करा देता हूँ। इसकी एलिवेशन कैसे बनी हुई है, ये इसको हमने 3D मॉडलिंग में भी कन्वर्ट किया हुआ है। आप जब ये बनाएंगे तो इसकी आपको 3D मॉडलिंग भी नज़र आएगी। अब जैसे कि ये यहाँ पे हमारी एक एलिवेशन बनी हुई है, मैं इसको मूव करके ले आता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ
आपको, ताकि इसकी एलिवेशन भी नज़र आ जाए। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा डोर यूज़ हो रहा है, तो आपको यहाँ पे ये डोर नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने ये डोर बना लिया, और हमारा ये जो स्पेसिंग जो हमारी नज़र आ रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारी स्पेसिंग यहाँ पे नज़र आ रही है। और हमने यहाँ पे जो आर्च दिया हुआ है, ये हमने गोल शेप के अंदर दिया हुआ है। ये आपको गोल शेप में यहाँ पे आर्च नज़र आ रहा होगा, जो हमने इसकी वेंटिलेशन दी हुई है, जैसे गोल्ड कलर में इसकी वेंटिलेशन आती है इसी तरीके से। और फिर हमें यहाँ के क्या है, हमें यहाँ पे फिर ये वॉल नज़र आ रही है, ये वाली। तो हमने ये वॉल यहाँ पे दी हुई है, और फिर हमारे पास ये वॉल नज़र आ रही है। फिर ये वॉल भी हमने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको शो कराया हुआ है। अब नीचे से देखिए, यहाँ पे हमने जो रैंप बनाया हुआ है 6 फीट का, वही रैंप हमने प्लान और एलिवेशन में इस तरीके का हमने ये रैंप दिया हुआ है। ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप जस्ट लाइंस बनाएंगे। लाइंस, आप एक लाइन कमांड यहाँ से इसके सेंटर पे अटैच करेंगे। सेंटर पे अटैच करने के बाद आप वही लाइन यहाँ से इसके एंड पॉइंट तक अटैच कर देंगे, तो आपका यहाँ पे रैंप बन जाएगा। यहाँ पे आपके स्टेयरकेस दिए हुए हैं, और यहाँ पे आपको ये डोर शो हो रहा है, जो ये हमारा मेन डोर आपके सामने नज़र आ रहा है। ये हमारा मेन डोर है जो शो हो रहा है। इस साइड पे हमारे ये वॉशरूम्स हो गया और ड्रेसेस हो गया, क्योंकि ये हमें यहाँ से शो नज़र नहीं आ रहा है, शो नहीं हो रहा है, तो ये हम नहीं बनाएंगे। एलिवेशन बेसिकली वही चीज़ होती है कि आपके सामने जो चीज़ नज़र आ रही है, जो आपके सामने शो हो रही है, आपको वही चीज़ बनानी है। जो चीज़ हाइट है हम वो नहीं बना सकते। हाइट वाली चीज़ें हम कहाँ बनाएंगे? हाइट वाली चीज़ हम तब बनाएंगे जब हमें वहाँ पे सेक्शन बनाना होगा। अब एलिवेशन और सेक्शन के बारे में थोड़ी देर के लिए बात करते हैं। एलिवेशन बेसिकली क्या होती है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? एलिवेशन जो हमारी होती है वो हमें करती है शो हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमारी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, कैसे वो सामने से नज़र आ रही है, उसका लुक कैसे है, इफेक्टिव है नहीं है, किस तरीके का डिज़ाइन बना हुआ है, तो वो हम एलिवेशन के अंदर शो करते हैं। लेकिन आपकी जो एलिवेशन बनती है वो भी आपके प्लान के हिसाब से ही बनती है कि आपका प्लान किस तरीके से ड्रा किया हुआ है। आप अपने प्लान को देखेंगे, जब आप उसकी एक आपको जब प्लॉट दिया होता है तो सबसे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। जब उसकी प्लानिंग हो जाती है तो हम उस पर काम करना शुरू हो जाते हैं। जब हमारा वर्क वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है तो फिर हमें ये सेंस होना चाहिए कि हमारा रूम किस तरीके का होना चाहिए, हमारे वॉशरूम की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, हमारे पास अगर स्पेस बचता है तो उस स्पेस को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, और जितना बेहतर हो सके हम अपने ही होम को मॉडिफाई करें। जितना हम अपने घर को मॉडिफाई करते हैं, हमारा घर उतना ज़्यादा खूबसूरत होता जाता है। आपका जैसे आपकी प्लानिंग होगी, आपकी एलिवेशन भी आपकी उसी ही हिसाब से बनेगी। तो आपके अगर माइंड में ये हो कि हमें बहुत ही अच्छी और इफ़ेक्टिव जैसे इंटीरियर हमें उसकी एलिवेशन बनानी है, तो आपके प्लानिंग, आपकी जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो आपकी प्लेसमेंट्स हो रही हैं, आपको उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि वो हमारी किस तरीके से होनी चाहिए। जब तक आपकी प्लानिंग परफेक्ट होती है, तो आप जो प्लानिंग से जो आप एलिवेशन निकालते हैं, तो आपको वही एलिवेशन आपके सामने शो हो रही होती है। आपको जब आप प्लान बना रहे होते हैं तो आपको अपनी घर की वेंटिलेशन का भी ख्याल रखना है कि हमारे घर के अंदर हवा किस तरह से आ रही है, और हवा का रुख क्या है जिसे हम विंड कहते हैं, और सूरज की जो रोशनी है वो हमारे घर के ऊपर किस तरीके से आ रही है, ताकि अगर हमारे घर में कोई लाइट्स वगैरह के इश्यूज़ हैं तो वो भी सॉल्व हो जाए, ताकि हमारे घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी रहे। और हमें लाइट की अगर गई हुई है तो हमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और किचन को भी आपने इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है कि आपके घर के अंदर जो हवा जो दाखिल हो रही है वो कहाँ से हो रही है। हमारे पास बेसिकली कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड्स होती हैं। हमारे पास होते हैं नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ईस्ट होता है और वेस्ट होता है। सबसे पहले आपको हवा की डायरेक्शन चेक करनी है कि हवा कहाँ से आ रही है और किस तरह से, किस तरीके से आ रही है, क्योंकि हवा का रुख जो है वो 1 ईयर में चेंज होता है। जब हमारे पास सर्दियाँ आ जाती हैं तो हवा हमारी चेंज हो जाती है, और जब हमारे पास गर्मियाँ आ जाती हैं तो भी हमारी हवा जो है वो चेंज हो जाती है। तो हमें हवा को देखना है कि किस तरीके से उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना है, ताकि अगर आप घर के अंदर कुकिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि कुकिंग करते हुए जो घर में और भी जो लोग बैठे हैं, आपकी कुकिंग करने से वो सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएं। क्योंकि अगर वो जो हमारा जो पोल्यूशन होता है, जो धुआं होता है हम जिसे कहते हैं, तो वो सारा हमारे घर के अंदर दाखिल ना हो। हमें इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा एहतियात करना होता है कि वो चीज़ हमारे घर के अंदर दाखिल ना हो।
ताकि हमारा जो हमारी प्लानिंग की हो बिल्कुल सेफली की हुई हो, हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो, क्योंकि हर कोई अपने घर को बेहतर से बेहतर बनाना चाहता है। तो उसका घर हमेशा बेहतर ही बने और बेहतर तरीके से ही उसकी डिज़ाइनिंग प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये बेसिकली एक ड्राइंग है और उसकी एलिवेशन है। जब हमारे पास कोई प्लान आता है, हम कोई काम कर रहे होते हैं, तो उस एलिवेशन मतलब कि जो प्लानिंग हमारे पास हो रही होती है, तो एक प्लॉट की आपके पास जो ड्राइंग्स बनती हैं वो एक ड्राइंग नहीं बनती। ये तो हमने जस्ट एक प्लान बनाया है। उसके बाद हमें उसके कॉलम्स बनाने होते हैं। हम उसके कॉलम्स कैसे देंगे? अगर हम फर्स्ट फ्लोर बना रहे हैं तो हम फर्स्ट फ्लोर की ड्राइंग बनाएंगे, और वहाँ पे उसके ड्रेनेज प्लान्स बनते हैं। ड्रेनेज प्लान कैसे बनेगा, फिर उनका सेवरेज प्लान कैसे बनेगा, उनके कॉलम लेआउट बनेगा, कॉलम लेआउट किस तरीके से बनेंगे, उनकी फुटिंग किस तरीके से बनेगी, उसके एल्यूमेशन प्लान किस तरीके से बनेंगे, उसके मैकेनिकल प्लान किस तरीके से बनेंगे, उसके प्लम्बिंग प्लान किस तरीके से बनेंगे, उनके इलेक्ट्रिकल प्लान किस तरीके से बनेंगे। ये सारी चीज़ें एक प्लान के अंदर आती हैं। और जब ये हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तो उसके बाद हम वहाँ पे अपना लेजेंड यूज़ करते हैं कि हमारा लेजेंड क्या होता है। अगर हम लेजेंड की बात कर रहे हैं इस वक्त, तो लेजेंड के लिए आपके पास ये है कि आपके घर के अंदर डोर कितने हैं, कितने डोर आपके घर के अंदर होने चाहिए। तो आपको उस डोर की डिटेलिंग देनी है। अगर हमारे पास एक 4 फीट का है, एक 3 फीट का है, एक 2.5 फीट का है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत ज़्यादा डोर्स बन जाते हैं। तो वहाँ पे हम एक लेजेंड बनाते हैं जिसमें उन डोर्स की डिटेलिंग आती है। जैसे डी, अगर हमारे पास जो यहाँ पे हमने डोर का जो नेम दिया हुआ है वो दिया है डी। अगर आपने डी दिया है तो आपसे घर का जो बड़े से बड़ा जो गेट होगा, बड़े से बड़ा जो दरवाज़ा होगा आपके घर का, वो हम डी से शो करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास और भी घर के अंदर डोर हैं तो उनकी डायमेंशन के हिसाब से हम उनको D1 भी रख सकते हैं, D2 भी रख सकते हैं, D3 भी रख सकते हैं। तो वो लेजेंड के अंदर हमारे वो सारी डिटेलिंग आ जाएगी, शो हो जाएगी कि हमारे घर के अंदर कितने डोर्स लगे हुए हैं, बड़े डोर कितने हैं, छोटे डोर कितने हैं, ये सारे वहाँ पे हमें शो करने होते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है विंडोज़ के विंडोज़ हमारे घर के अंदर कितनी लगी हुई हैं, और हमारे अंदर जो स्ट्रक्चर है वॉल का वो किस तरीके का बना हुआ है। हमारे पास जो वेंटिलेटर है वो कहाँ कहाँ दिए हुए हैं, जिसे आमतौर पर रोशनदान भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जहन में रखने के बाद हम लोग जब प्लानिंग करते हैं तब हमारा ये काम स्टार्ट होता है। आप कोई भी जब प्लान बना रहे होते हैं तो आप डायरेक्टली उसको ऑटोकेड के ऊपर नहीं बनाएं। ये मैं आपको सजेशन करूंगा कि, और रिकमेंड आपको यही करूंगा कि सबसे पहले आप एक पेपर लें। जब आप एक पेपर लेते हैं, पेपर लेने के बाद आप उसके ऊपर काम किया करें ताकि आपकी प्लानिंग बन जाए। अब देखें हमारी जो लेफ़्ट एलिवेशन है, मैं अभी आपको वो शो करा देता हूँ कि लेफ़्ट से हमारी एलिवेशन किस तरीके से आपको नज़र आएगी। मैं यहाँ से ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से आप यहाँ पे सामने रख सकूँ। ये हमारी एलिवेशन आपको जो नज़र आ रही है। उसके बाद हम इसकी ओ सॉरी, ये राइट की एलिवेशन थी, मैंने लेफ्ट पे रख दी। चलें, कोई इशू नहीं है, मैं आपको शो करा देता हूँ फिर भी। इस एलिवेशन को हम लोग यहाँ पे ले आते हैं, और ये हमारी बैक एलिवेशन है, बैक साइड की। हम इनको भी यहाँ पे ले आते हैं। अब जब आप एक प्लान बनाएंगे तो आप उसकी एलिवेशंस बनाएंगे। उसकी एलिवेशन कितनी बनेगी? 4 साइड की उसकी एलिवेशन बनेगी। ये हमारी फ्रंट हो गई, ये हमारी राइट है लेकिन लेफ्ट लिखा हुआ है, ये राइट हो गई, ये ओ सॉरी, ये हमारी राइट हो गई, ये हमारी लेफ्ट एलिवेशन हो गई, और ये हमारी बैक एलिवेशन हो गई। अब आप देखें बैक में हमें क्या नज़र आ रहा है? जस्ट एक वेंटिलेटर नज़र आ रहा है, क्योंकि बैक साइड से हमारी ये सारी जो वॉल्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये वेंटिलेटर यहाँ से शो हो रहा है यहाँ तक, और उसके बाद हमारी ये विंडो यहाँ पे नज़र आ रही है। मैंने आपको एलिवेशन बनाना भी सिखाया था, एक रूम की किस तरीके से एलिवेशन बनती है, तो वो एलिवेशन आप बनाएंगे। किसी को किसी तरीके की कोई भी डिफ़िकल्टी आती है तो फील फ्री, आप मुझसे किसी भी टाइम वो कह सकते हैं, बोल सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे ये, उसके बाद आपको जो टैक्स किस तरीके से आप टैक्स लिखेंगे वो भी आपको बताया गया है। ये भी उसी तरीके से टैक्स लिखा हुआ है। इसकी कलर थोड़ा चेंज हो गया है, वो कलर आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। किस तरीके से होगा ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा,
लेकिन आप भले अब इस वक्त वाइट ही यूज़ करें, टेक्स्ट उस पर कोई कलर शो ना करें तो बेहतर होगा। अब आपका बेसिकली ये आपका टास्क है कि आपको एक प्लान बनाना है, एक रूम, एक वॉशरूम, एक ड्रेसेस, एक किचन और थोड़ा सा आपको सहन बनाना है, कारपोर्च जिसे हम कहते हैं। आपको बाइक के लिए वहाँ रैंप बनाना है और रैंप के साथ ही साथ आपको यहाँ पे स्टेप्स भी बनाने हैं। ये आपका 2D है। अभी मैं आपको ये 3D मॉडल के अंदर अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि 3D में भी ये किस तरीके से बना हुआ है। इस वक्त हम आ गए हैं अपने 3D व्यू में और मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। ये इसकी हमने 3D भी बनाई हुई है। अब आपके सामने ये चीज़ शो हो रही होगी कि ये 3D में किस तरीके से नज़र आ रहा है आपको। मैं आपको इसकी चारों साइड सिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से नज़र आ रहा है। और आप इसकी जब एलिवेशंस और देखेंगे, चारों साइड की आप इसकी जब एलिवेशंस देखेंगे तो भी आप इसको इजीली देख पाएंगे कि ये बिल्कुल एज इट इज़ उसी ही तरीके से बनी हुई है इसकी एलिवेशन। अब देखें, ये इसका फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, जब हम फ्रंट में खड़े हो जाते हैं तो देखते हैं जब हमने लाइंस वहाँ पे बनाई थी, जो हमारी लाइंस वहाँ पे बनी हुई हैं, जो 2D में हमने इसकी एलिवेशंस बनाई थी वो 3D के अंदर आपको शो करा रहा हूँ। ये इसका गेट लगा हुआ है, ठीक है, और ये कम्प्लीटली पूरा बना हुआ है। इसके अंदर कुछ चीज़ें रहती हैं वो हम इंशाल्लाह ताला आगे चल के बनाएंगे भी। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम इसको प्लान को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा ये डोर नज़र आ रहा है आपको। आई होप सो आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसका डोर नज़र आ रहा है। और ये इसकी एलिवेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये भी देख लें। अब इसकी इस तरीके से जो एलिवेशन नज़र आएगी, हमारी लेफ़्ट साइड की एलिवेशन ये आपको नज़र आ रही है और ये हमारी बैक साइड की एलिवेशन हम लोग इसको मूव करते हैं तो आप इसकी बैक साइड की एलिवेशन भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने बेसिकली इसमें क्या रखा है, इसमें हमने हाइट वेरिएशंस रखी हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 हाइट नज़र आ रही होंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे 2 हाइट नज़र आ रही हैं। हमारे रूम की जो हाइट है वो हमने ज़्यादा बड़ी रखी है। ये हमारी है वॉशरूम्स और किचन की हाइट, क्योंकि ये हमने थोड़ी कम दी हुई है। ये हमने दी हुई है तकरीबन 10 फीट के ऊपर और ये हमने दी हुई है 12 फीट के ऊपर। तो आई होप सो आपको ये हमारी एक रूम और एक प्लान आपको पसंद भी आया होगा। और मैं अब यही चाहूँगा कि आपका जो टास्क है वो आप मुझे अचीव करके दिखाएं, ताकि हम, अगर आप अपना काम जल्दी जल्दी करते आएंगे तो हम अपनी क्लास का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा भी देंगे और हमारी ज़्यादा क्लासेस आने लगेंगी। आज की क्लास यहीं तक है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।